नमस्कार, मैं डॉक्टर सुदेश कांतेजा आप सभी का डीएस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं इस समय की क्लासों में हम छंद में चल रहे हैं। छंदों में भी इस समय की जो कक्षाएं हैं हमारी, उसमें हम मात्रिक छंदों को कंप्लीट करने के बाद में वर्णिक छंदों में चल रहे हैं। आज की इस क्लास में हम कुछ जो महत्वपूर्ण वर्णिक छंद हैं उनको पढ़ेंगे। इससे पहले हम आपको बता दें कि डीएस एकेडमी का नया बैच शुरू हो गया है। जो भी विद्यार्थी, जो भी स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहते हैं, समय से एडमिशन ले लीजिए, क्योंकि जो कक्षाएं हैं बहुत विस्तृत और बहुत ही तार्किक अवधारणात्मक तथ्यों पर आधारित है। बहुत सरल रूप में आपको कोई भी रचना या उसकी जो विषय वस्तु या विशेषताएं होती हैं, पात्र होते हैं, वो सब आपको बहुत सरल तरीके से इस बार हम समझा रहे हैं। जो भी बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं या कोई अन्य जानकारी चाहते हैं, जैसे कि हमारा डीएस एकेडमी की तरफ से टेस्ट सीरीज भी चल रही है, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे जानकारी ले सकते हैं। इस समय जो बैच चल रहे हैं टीजीटी, पीजीटी, नेट जेआरएफ और उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ में बिहार टीजीटी, पीजीटी के स्पेशली कक्षाएं भी इस समय चल रही हैं। तो जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं वो समय से एडमिशन ले लीजिए। और क्लासेस जो है वो बहुत अवधारणात्मक और बहुत विस्तृत विश्लेषणता के साथ में हम आपको दे रहे हैं। चलिए बात करते हैं आपकी आज की क्लास में। आज की क्लास में हम वर्णिक छंदों में ही चर्चा करेंगे। वर्णिक छंदों में इससे पहली क्लास में हमने देखा था कि कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ छंद का नाम याद रखना है, उसमें वर्ण याद रखने हैं कि कितने वर्ण हैं और उनमें वर्णों का जो गण क्रम है आपको वो याद रखना है। इसके अलावा आपको कुछ भी वर्णिक छंदों में याद नहीं रखना है। बहुत सरल आपके वर्णिक छंद हैं, मात्रिक छंदों से भी। चलिए बात करते हैं आज के छंद पे। आज का पहला छंद हम देख रहे हैं भुजंग पर्यात छंद। इस छंद की प्रत्येक पंक्ति में 12 वर्ण होते हैं। ये आप पहले नोट कर चुके हैं। 12 वर्ण किसमें है, 11 वर्ण किसमें है, ठीक है। गणात्मक क्रम की यदि बात करें तो इसमें रहेगा आपका यगण। अभी हम ये जितने छंद इस समय हम पढ़ रहे हैं, अभी साधारण छंद पढ़ रहे हैं। इसके बाद में हम दंडक भी एक दो देखेंगे। यगण, यगण, यगण और यगण, यानी कि इसमें 4 यार हैं। यानी कि देखा जाए तो 4 या हैं। आप राम मत जोड़िएगा यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे 4 यगण हैं, ठीक है। ये चारों बनाओ भुजंग पर्यात, इसमें 4 यगण रहेंगे। सीधी बात कर लेते हैं आपके गण क्रम पे। तो लघु गुरु गुरु, लघु गुरु गुरु दूसरा, लघु गुरु गुरु तीसरा गण बना, लघु गुरु गुरु आपका चौथा बना। लघु गुरु गुरु, लघु गुरु गुरु, लघु गुरु गुरु, लघु गुरु गुरु। भुजंग पर्यात में कुछ नहीं है। आप ऐसे याद रख लीजिएगा कि जो जो सांप होता है उसकी जो भुजंग है, जो वो है वो 4 है, या क्षत्रिय की भुजाएं 4 यहाँ है, इस तरह भी याद रख सकते हो। लघु गुरु गुरु आपकी अपनी है। लघु गुरु गुरु जो भी आपको ट्रिक बनाना है, लघु गुरु गुरु और लघु गुरु गुरु, 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 ये है आपका यगण, ठीक है। आप देखिए, ये माता यानी कि पहला लघु रहेगा, बाद के 2 जो गण रहेंगे वो आपके गुरु रहेंगे। तो इसमें 4 यगण है। बहुत वो नहीं है, ज़्यादा कठिन नहीं है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में अगला छंद देखते हैं। 12 वर्ण हैं, 4 यगण हैं इसमें, बस इतना याद रखना है। भुजंग के साथ में आपको 4 यगण, 12 वर्णों के साथ में तो 4 या 12, 3 का एक गण होता है, तो 12 वर्ण है, आपको इतना याद रखना है। देखिए, अगर कहीं पे आपको किसी भी शब्द में लगता है कि यहाँ पे हमें मात्राओं में समस्या है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, या यदि आप डीएस एकेडमी के जो व्हाट्सएप ग्रुप है पब्लिकली, अगर आप उससे नहीं ज्वाइन हुए हैं तो आप उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। उसमें क्या है कि आपकी समस्याओं का निदान कर दिया जाता है जैसे ही हम कभी ग्रुप में जुड़ते हैं। अगली बात करते हैं, दूसरा छंद है तोटक छंद। तोटक छंद की बात करें तो इसके प्रत्येक चरण में, इसके प्रत्येक चरण में
12 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं? इसमें भी 12 वर्ण होते हैं। गणक्रम, गणक्रम में इसमें कुछ नहीं है, 4 सगण आपको रखने हैं। उसमें आपने भुजंग पर्यात में 4 यगण रखे थे, इसमें आप 4 सगण रख दोगे। लिखिए सगण, सगण, सगण और सगण। ठीक है, यानी कि छंद तोटक 4 धरो सगण, छंद तोटक 4 रखो सगण। ठीक है, अब उदाहरण देखिए। उदाहरण में आप देखेंगे, निज गौरव का नित ज्ञान रहे, निज गौरव का नित ज्ञान रहे, निज गौरव का निज ज्ञान रहे, हम भी कुछ हैं यह ध्यान रहे। हम कुछ भी नहीं है, हम भी कुछ हैं यह ध्यान रहे। हम भी कुछ हैं यह ध्यान रहे, सब जाए अभी, सब जाए अभी परमान रहे, परमान रहे मरणोत्तर, मरने के बाद मरणोत्तर गुंजित गान रहे। ठीक है, चलिए चले मात्राओं की तरफ लगाइए। आप लोग तो बहुत कुशल हो गए हैं इसमें। तोटक छंद में 12 प्रत्येक जो चरण है उसमें 12 वर्ण रहेंगे, और इसका जो क्रम है, इसमें पहले में आपने 4 यगण रखा था, इसमें आप 4 सगण रखोगे। ठीक है, तोटक छंद 4 रखो सगण। तोटक छंद कब बन जाएगा? जब आप उसमें 4 सगण रख दोगे। चलिए, इसका सलगा रहेगा। ठीक है, तो क्रम देख लेते हैं आपका। लघु लघु गुरु, लघु लघु गुरु, लघु लघु गुरु, लघु लघु गुरु। हो गया सगण। लघु लघु गुरु, लघु लघु गुरु, लघु लघु गुरु, लघु लघु गुरु। ये भी आपका सगण हो गया। लघु लघु गुरु, लघु लघु गुरु, सगण, लघु लघु गुरु। कहीं दिक्कत आए तो आप जरा कमेंट जरूर कीजिएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, निदान नहीं होगा। लघु लघु गुरु, लघु लघु गुरु, लघु लघु गुरु। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे, मैम ने तो गुंजित पे लघु दीर्घ लगा दिया। तो दीर्घ लगेगा भाई, क्योंकि ये अनुस्वार है। आप दोबारा से जाके नियम पढ़ लीजिएगा। लघु लघु गुरु, स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको परेशान होना नहीं है। 4 सगण रखो और तोटक छंद बना दो। कांटक अलग है, तोटक अलग है। ठीक है, चलिए, जहां समय व्यर्थ नहीं करना वहां पे क्यों रुके, बहुत सरल है। तो उदाहरण के लिए हम एक स्लॉट लेकर एक ही करा रहे हैं आपको, लेकिन ज़्यादा ना पढ़िएगा। ज़्यादा पढ़ लोगे तो फिर मस्तिष्क में से जो विचार है, वो जो तथ्य आपने पढ़े हैं वो बाहर होने लगेंगे। आप आराम से पढ़िएगा। चलिए बात करते हैं। अगला छंद है द्रुत विलंबित छंद। तीसरा है क्या? चलो जो भी है, द्रुत विलंबित छंद। द्रुत विलंबित छंद, इसके प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं। कौन कौन से? आप देखेंगे गणक्रम। गणक्रम में आप देखेंगे नगण भगण भगण रगण, नगण भगण भगण रगण। और एक चीज बता दें आपको,
इस क्रम से आपके राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में प्रश्न बन चुका है। उसमें सीधा सीधा पूछा था कि द्रुत विलंबित छंद का जो गण क्रम है वो होगा नभ भर या और भी कई के दिए रखे थे, सगण सगण इस तरीके से दे रखे थे। तो इसीलिए कह रहे हैं कि बस गण क्रम याद रखिएगा, मात्रा वर्ण रखिएगा याद कितने वर्ण हैं। अगर आपको गण क्रम याद है तो वर्ण तो आप अपने आप से काउंट कर ले जाओगे। यदि आपको पता है कि इसमें क्या कहते हैं 12 वर्ण हैं, यानी कि नभ भर लिख लीजिए, नभ भर यानी कि नगण भगण भगण रगण। तो आपको पता है कि 3 चौक 12 वर्ण होंगे। उदाहरण में देखिए, उदाहरण है आपका दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर, तरु शिखा पर थी अब राजती कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। चलिए लगाइए मात्राएं, आप लोग तो जल्दी लगाएंगे मुझसे भी। लघु 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 नगण भगण, इसके बाद में फिर भगण और इसके बाद में फिर रगड़। ठीक है, फिर से आइए नीचे। लघु लघु गुरु, लघु लघु गुरु, लघु लघु गुरु, लघु गुरु, लघु 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 गुरु, लघु लघु गुरु, लघु लघु गुरु, लघु गुरु, लघु 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 गुरु, लघु लघु गुरु, लघु लघु गुरु, लघु लघु। ये देख लीजिए भाई, प्रभा यहाँ पे आ गया है। यहाँ पे रा पूर्व ग्रह वाला है, नीचे वाला है, और ऊपर वाला जब आता है रेफ वाला तो वो फिर यहाँ पे डबल मात्रा हो जाती। जैसे कि हम देखें तो यदि प्रभा इस तरह लिखा होता तो ये वाला रा जो है ये इसमें आ जाता और ये दोनों दीर्घ हो जाते। ठीक है, ये छोटे छोटे नियम हैं, उस समय भूल गए थे, लेकिन जैसे जैसे आएंगे वैसे वैसे हम आपको बताते हुए चलेंगे। ठीक, स्क्रीनशॉट लीजिए, कुछ नहीं है। आगे चलते हैं वसंत तिल का, वसंत की तरफ बढ़ें थोड़ा सा। चलिए, नव भर द्रुत विलंबित। ठीक है, कहते हैं ना कि दुष्ट ने नाक में दम कर रखा है, तो वही आप ध्यान रख लीजिएगा कि द्रुत विलंबित में नव भर है और क्रम आप याद रखिएगा गण का, बाकी और कुछ नहीं है आपका वर्णिक छंद में। वर्णिक छंद मात्रिक छंदों से भी बहुत आसान है और मुझे लग रहा है कि अब तो आपको कुछ, अब तो आप विद्वान हो रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं। आपके जो छंद है वसंत तिल का, काउंटिंग में भूल गई हूँ, अपने आप से रखिएगा, याददाश्त बहुत कमजोर हो रही है। वसंत तिल का छंद, ठीक है, वसंत तिल का छंद की बात करें तो इसमें 14 वर्ण होते हैं। इस छंद का महत्वपूर्ण है, इस छंद का दूसरा नाम क्या है तो सिंहोन्नता, सिंहोन्नता छंद है। दूसरा नाम इसका सिंहोन्नता छंद है। बात करें इसके प्रत्येक चरण में, इसके प्रत्येक चरण में, प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होते हैं। ठीक है, अब आपको क्या देखना है, गण क्रम देखना है। और क्या देखेंगे आप, गण क्रम से पहले आप मात्राएं लगाने पहुंच जाएंगे, मुझे पता है। तगण भगण
तगण तगण भगण जगण जगण गुरु गुरु, जगण जगण गुरु गुरु। यानी कि यदि आप देखेंगे तो 3, 6, 9, 12 और 2, 14। उदाहरण पे पहुंचे। उदाहरण पे जब आप चलेंगे तो चलिए उदाहरण पे हम लेके चलते हैं। जैसी मनोहर हुई यह यामिनी थी, जैसी मनोहर हुई यह यामिनी थी, यामिनी थी, वैसी कभी ना, वैसी कभी ना जनलोचन ने विलोकी, जनलोचन ने विलोकी। इसके बाद में है जैसी वही, जैसी वही रस भरी, रस भरी इस शर्वरी में, इस शर्वरी में वैसी ने भी ब्रज ने भूतल, ने भूतल से बही थी। ठीक है, तो चलिए मात्राओं पे। गुरु गुरु लघु ताराज, गुरु लघु लघु भानस भगण। इसके बाद में लघु गुरु लघु जभान, लघु गुरु आपका लघु। इसके बाद में गुरु गुरु। ठीक, तगण भगण जगण जगण और गुरु गुरु। गुरु गुरु लघु, गुरु लघु लघु। ठीक, इसके बाद में लघु गुरु लघु, लघु गुरु लघु और गुरु गुरु। गुरु गुरु लघु गुरु लघु 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 गुरु लघु लघु। इसमें एक मिनट, जबान है ना, जैसी मनोहर हुई आपका तगड़, फिर आपका भगड़, फिर आपका जगड़, फिर आपका जगड़ और गुरु गुरु। हाँ ठीक है, ये इस पे आ गया ना। इससे पहले वाले पद में आपने देखा था नीचे था, लेकिन यहाँ पे ऊपर है तो ये यहाँ पे आ गया। गुरु गुरु लघु, गुरु लघु लघु। देखिए यहाँ पे ब्रज में नीचे है तो ये लघु रहेगा, लेकिन यहाँ पे ऊपर है तो ये इस पे आ जाएगा, तो यहाँ पे ये दीर्घ हो जाएगा। ठीक है, कहाँ पहुंचे? ये हो गया, ये हो गया लघु गुरु लघु, लघु गुरु लघु और गुरु गुरु। ये है आपका वसंत तिल का छंद। ठीक, बात करें इसमें थोड़ा सा महत्वपूर्ण ये था कि वसंत तिल का छंद का दूसरा नाम भी है सिंहोन्नता छंद। ये यहाँ से प्रश्न बन सकता है। इसके प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होते हैं। तगड़ भगण जगण जगण गुरु गुरु इसमें होगा। तो
आप ध्यान रखिएगा क्रम का, इस पे थोड़ा सा विशेष ध्यान रखिएगा। एक ये मात्रा और एक ये, यहाँ पे लघु लगेंगी कि दीर्घ लगेंगी, ठीक है। ये आपका क्रम है, स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद आगे देखें। वैसे छंदों की क्लास तो अभी 4 छंद हम पढ़ चुके हैं, तो इसको यहीं पे रखते हैं। अगली क्लास में देखेंगे बाकी के जो शेष छंद हैं। बात कर लें आप लोगों से थोड़ी सी। पहली बात देखिए, यहाँ पे मैं एक सही बात बताएं हम आपको, इतना हम आपको पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपका जो फीडबैक है वो कहीं ना कहीं मुझे नर्वस करता है। लेकिन फिर भी मैं रोज़ आती हूँ, आपको आपकी क्लास देती हूँ और पूरी ईमानदारी के साथ में देती हूँ। आप बताइए कि मैंने जब से पढ़ाना शुरू किया है हिंदी साहित्य के इतिहास से, मुझे 1 वर्ष होने जा रहा है और उस पूरे पाठ्यक्रम को मैंने आपको विधिवत कक्षाएं दी हैं। यहाँ तक कि साहित्यिक जो अन्य गद्य विधाएं होती हैं उसमें भी मैंने आपसे कोई विधा ऐसी नहीं थी कि उसको आसानी से पढ़ा के मैं निकल गई हूँ। अगर मुझे लगा है कि इस रचना विशेष में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं या महत्वपूर्ण बात है, या मुझे आपको यूं ही सार समझा देना चाहिए, मैंने वो भी समझाया है। काव्य शास्त्र से मैंने शुरू किया, आपको पूरा काव्य शास्त्र पढ़ाया, रस, छंद, रस, अलंकार और आपके जो बाकी के संप्रदाय थे उनको भी जितना परीक्षा उपयोगी दृष्टि से महत्वपूर्ण था, यहाँ तक की पढ़ाया कि वहाँ से असिस्टेंट प्रोफेसर तक की परीक्षाओं में प्रश्न बन जाएंगे। इसके बाद में मैं छंदों पे आई, छंदों पे भी मैंने जितना विस्तृत चर्चा थी, पुरस्कारों पे, पत्रिकाओं पे भी मैंने आपको विस्तृत पढ़ाया। लेकिन आप ये बताइए ईमानदारी से कि आप इतने लोग मेरी क्लास देखते हैं, डीएस एकेडमी की जो क्लास है, आपका अपना परिवार है, मैं आभारी हूँ कि आपने मुझे इतना सपोर्ट दिया, लेकिन आपके उत्साहवर्धन का मैं हमेशा मतलब पीछे रह जाती हूँ। आप देखिए, आपको ज़रूरत है जब आपको इसी गाड़ी को चलाते हैं तो उसमें भी तेल की ज़रूरत होती है, पेट्रोल की, ऊर्जा की। आप मुझे ऊर्जा नहीं देंगे, आपसे कोई प्रश्न करते हैं आप उसका कमेंट में उत्तर नहीं देते हैं। आप जैसे होता है कि आपने अगर कोई अच्छा काम किया तो कहते हैं कि हाँ ठीक है भाई बहुत बढ़िया। तो आप इतना क्लास ले रहे हैं, देखिए मैंने आपसे कुछ भी पे नहीं लिया है, इसमें पूरी क्लास में आपको मतलब फ्री में मैंने आपको दी है और पूरा पाठ्यक्रम इतना विस्तार से देखिए मुझे लगा कि एक क्लास में हम इतने सारे छंदों को चाहती तो मैं भी आपको क्रम बता के कि ये क्रम रहता है और उसके बाद में उदाहरण आप देख लीजिए। लेकिन मैं उदाहरण इसलिए लेके आ रही हूँ कि आपकी जो मात्राएं लगाने की जो अशुद्धियाँ हैं वो शुद्ध हो जाए। आप मात्रा अच्छे से लगा ले ताकि आपका जो क्रम है या आपकी जो एक नंबर है वो आपका ना कटे। तो देखिए, जब आप क्लास लेने आते हो, आपको पहली बार अगर क्लास में आप आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस तरह की क्लासेज हम आपके लिए लाते रहते हैं और ये तो आपका क्रम अभी चल ही रहा है। दूसरी बात, जब आप क्लास देखने लगते हो तो आप क्लास को लाइक कर दिया कीजिए, आपका कुछ नहीं जाता है, आपको सिर्फ एक स्किप करना है। उसके बाद में आप पूरी क्लास जब देखते हो आपको लगता है कि हाँ हमारे ज्ञान में थोड़ी सी भी वृद्धि हुई है तो आप कमेंट कर दीजिए, उससे मुझे ऊर्जा मिल जाती है। जब आपके मैं कमेंट पढ़ती हूँ तो मुझे ऊर्जा मिल जाती है। तो इसीलिए आपका अपना चैनल है, आपका अपना परिवार है, मैं भी आपकी अपनी ही हूँ। जैसे आप मुझसे पढ़वाना चाहते हो वैसे मैं आपको पढ़ा देती हूँ। कुछ बच्चों की कमेंट आती हैं कि मैम आप ये भी पढ़ाओगी क्या, आप ये भी पढ़ाओगी क्या। तो पहले ये बताइए कि मैंने आपको छोड़ा क्या है पढ़ाने से। यदि आप मुझसे बात कर रहे होगे खंड काव्य, महाकाव्य या बाकी चीज़ें, तो मैंने आपको पढ़ाते समय सब बताया है कि खंड काव्य क्या होता है, महाकाव्य क्या होता है, एकांकी क्या है, नाटक क्या है, इन सब में अंतर बताते हुए भी मैं आपको चली हूँ। मुझे नहीं लगता कि कोई फीस लेने के बाद भी आपको इतना विस्तृत और इतना तर्कपूर्ण तथ्यों से आपको परिचित कराता होगा, बेसिक तथ्यों से आपको समझाता होगा, या फिर जहाँ पे मुझे लगता है कि इस तरह से प्रश्न बनते हैं तो मैं सीधा आपको बता देती हूँ कि इस तरह से प्रश्न बनते हैं। बाकी के लिए तो मेरी टेस्ट सीरीज है ही, क्योंकि टेस्ट सीरीज यदि किसी बच्चे ने डेमो भी देखा है तो वो भी चाहता है कि मुझे टेस्ट सीरीज लेनी ही है। और दूसरी बात यह है कि जहाँ से मुझे लगता है कि इस तरह से प्रश्न साक्षात्कार में आपसे पूछा जा सकता है तो मैं वो भी तथ्य आपको आपके सामने साझा कराती हूँ। तो इसीलिए आप थोड़ा सा मैं इतनी परेशान होती हूँ कभी कभी कि बताइए आप एक थैंक यू भी नहीं लिख सकते अपने टीचर के लिए, फिर आप क्या करेंगे बताइए। आप आए हैं, क्लास ली है, आपको जो कुछ नवीन मिला आपने शायद नोट किया होगा और आप चलते बने। अब देखिए कि दूसरा भी आपके लिए मेहनत कर रहा है। जब आपको पढ़ाने के लिए आती है उससे पहले मुझे नोट्स प्रिपेयर करना पड़ता है। एक मुझे लगता है कि शायद कोई तथ्य छूट ना जाए। तो जो भी बच्चे जुड़ रहे हैं, नए आ रहे हैं, तो आपका थोड़ा सा थैंक्स लिखने से मुझे थोड़ी सी ऊर्जा मिल जाती है और मैं और भी दुगने उत्साह के साथ में आती हूँ। चलिए बात करें जिन बच्चों को एडमिशन लेना है, 956880
2463 पे आप कॉल कर सकते हैं। ये जो बैच है बीपीएससी स्पेशल भी हम लोगों के यहाँ शुरू हो गया है, टीजीटी पीजीटी। इसी के साथ में बात करें आपका टेस्ट सीरीज की बात करें तो 750 रुपये में हम आपको 50 टेस्ट पेपर दे रहे हैं। और ये जो आपका नया बैच है ये नेट जेआरएफ में जो भी आपकी रचनाएं हैं, एक एक पंक्ति हम नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन हम इस तरह पढ़ाएंगे कि जहां से आप अपनी परीक्षा पास करेंगे। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर की भी हम तैयारी करा रहे हैं। तो जो भी बच्चे टीजीटी पीजीटी नेट जेआरएफ यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बैच लेना चाहते हैं वो समय से अपना एडमिशन ले लीजिए। बहुत न्यूनतम शुल्क के साथ में आपको जो है कक्षाएं दी जा रही हैं, एडमिशन दिया जा रहा है। 9568802463 पे आप कॉल करके जो भी अन्य जानकारी आपको लेनी है आप ले सकते हैं। लेकिन ये मैं आपको यहाँ पे कहना चाहूँगी कि यदि आप एक गुरु से पढ़ रहे हो, एक शिक्षक से आप पढ़ रहे हो, चाहे आप शिक्षक से पढ़ो चाहे आप सीनियर से पढ़ो, तो थैंक्स बोलना तो आपका बनता ही है, क्योंकि वो आपको अपना समय दे रहा है। और मैं भी यहाँ पे आपको एक शुरू से जो बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं, मुझे लगता है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो डेली क्लास आते हैं, उनका एक ना एक कमेंट मिल जाता है। तो देखिए, आप नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको लगता है कि चैनल क्लास को देखने से पहले आप लाइक कर दीजिए। उसके बाद में जो आपको लगा है कि हाँ हमें कुछ नया प्राप्त हुआ है, तो आप जो भी आपको अच्छा लगता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो ठीक है, अभी की क्लास यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में अगले अन्य वर्णिक छंदों के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।